So just today, which question here? Question number first, second completed. Third question also completed or not? Question number third completed. Siddhi. Question number third completed. If a unit vector A makes the angle pi by 3 with I, component I, pi by 4 with J, and acute angle is theta with the K, then find theta and hence the component of vector A. Get it not? So first of all, what things given here? Question number third. What things given here? Alpha, beta, gamma. You know the alpha. What value of the alpha? Pi by 3 and beta equal pi by 4 and gamma equal theta. Get it not? You know कि alpha angle always make it the x-axis. Alpha angle कहाँ बनता है हमेशा? x के साथ बनता है. तो x का जो कंपोनेंट है, डायरेक्शन जो वेक्टर कंपोनेंट है क्या है? I. इसका क्या है? J. इसका क्या है? K. ठीक सही. x का जो आपका वेक्टर कंपोनेंट क्या है? एक्सिस का I. इसमें क्या है? J और इसमें क्या है? K. तो इसलिए हमने क्या I की वैल्यू क्या दे दी हमने? अल्फा. तो यानी इसके साथ अल्फा एंगल बनता है. ये अल्फा बीटा गामा, इसका अल्फा एंगल, इसका बीटा एंगल और इसका गामा एंगल फिक्स है. ये भी फिक्स है. cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. x एक्सिस के साथ हमारा बनेगा वो cos अल्फा. ये अल्फा के लिए y के साथ जो बनेगा वो क्या है? cos बीटा. और इसके साथ जो बनेगा वो cos गामा. गामा यहाँ पे क्या है? थीटा दे रखा है. हमें ये वैल्यू क्या दे रखी है? थीटा. Done it? So what things you find here? Huh? What value of the theta? A relation between of the direction cosine and direction ratio. आपको बताया था मैंने what relation between the direction ratio and direction cosines. L square plus m square plus n square equal to 1. क्या बताया था? L square plus n square plus n square equal to 1. और you know standard form of the L किसका है? Cos alpha. What value of the cos alpha? Any cos square pi by 3 plus cos square beta कितना है? pi by 4 plus cos square gamma. यानी थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इक्वल टू 1. यहाँ पे जो गामा है वो क्या है? थीटा. गामा क्या है? थीटा. दिस इज द cos alpha, cos beta, cos gamma. गामा वैल्यू क्या है? थीटा. क्लियर ना? ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है किसका? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो. क्लियर? व्हाट वैल्यू ऑफ द cos pi by 3? cos 60 मींस sin 30. sin 30 मींस 1/2. ऐसे भी आप याद कर सकते हो. एक ही लाइन अगर आप सपोज आपने सारी टेबल रन की है तो आप sin का याद कर लीजिए और cos को कन्वर्ट कर लीजिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ द sin 30 1/2. sin 30 और cos 60 the same value. The whole square is outside plus this is cos pi by 4 means this is fixed value 1/2. sin 45 और cos 45 is the same. And plus cos square theta equal to 1. Any problem here? Next क्या है? 1/2. 1 means 1/4 plus 1/2 plus cos square theta equal to 1. Cos square theta equal to 1 minus what LCM of this here? 4. 4 LCM आएगा ना? 3/4 minus 3/4 होगा. But get from here 1/4. This is the value of cos theta. What value of the cos theta? 1/2. और you know cos theta equal 1/2. What value of the cos value is? Cos 60. Sin 30 is equal cos 60. So this is the cos pi by 3 और value of the theta equal to pi by 3. So this is your value of the theta. ये आपको फाइंड करना था. First. Second things, what is the component of the vector A? Suppose आपके पास vector A आपके पास क्या है? इतना समझ आ गया तुम्हें? Any problem here? Clear? सपोज वेक्टर ए के जो कंपोनेंट हमारे पास है, जो वेक्टर ए के हमारे पास कंपोनेंट में क्या होता है?
जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो अपने पास ये कंपोनेंट आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x by cos beta कौन सा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ cos अल्फा एल तो आपके पास ऑलरेडी है ना, कितनी है एल की वैल्यू कितनी है cos, ये तो ऑलरेडी आपको गिवन भी है पाई बाय 3 डायरेक्शन के साथ, इसको हम लिखते हैं cos पाई बाय 3, कितनी वैल्यू होगी इसकी 1/2। ऐसी m की कंपोनेंट कितनी जाएगी cos पाई बाय 4, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/2 और l m n है ना, cos इसकी वैल्यू कितना है थीटा पाई बाय 3, इसको हम क्या कर सकते हैं 1/2। तो ये आपके कंपोनेंट भी आ गए, वेक्टर लेके एलिमेंट, ठीक है, डायरेक्शंस। तो प्रॉब्लम इसमें क्लियर है नॉट, क्विक नोट डाउन। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फाइंड लैम्डा एंड म्यू। फाइंड क्या करना है आपको, लैम्डा एंड म्यू। सिंपल बता दो इसका म्यू किसका है, इफ 2i, बोला तो क्वेश्चन क्या है, 2i 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j म्यू के इक्वल 0, दिस क्वेश्चन क्लियर। ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि वी फाइंड हियर क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आपके पास आएगा, देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करें हम, यस सर, एनी प्रॉब्लम कहां पे बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, so now you find out this cross product I, J and K, clear। First you write the component of this, what component of this, first 2 6 27, next 1 lambda and mu, clear not। इसका हमने LHS बांट दिया, कौन सा बांट दिया, ये अभी LHS लेते हैं, क्लियर। फिर हम इसको इक्वल करेंगे RHS के साथ, या आप LHS में दोनों साइड में प्रोडक्ट में इक्वल करके चलते जाओ, नो प्रॉब्लम, ये यूज करने करनी है, क्लियर। इक्वल RHS दोनों साथ पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि हमें तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट फाइंड हियर, लैम्डा एंड म्यू, तो दोनों साइड लेके चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ एक्सपेंड इट, I, what is of this, 6 mu minus 27 lambda minus j 2 mu minus 27 plus k 2 lambda minus 6 equal 0, ठीक है। अब इसकी इक्वेटिंग कर देंगे, ये क्या आपके पास क्या है, इक्वल 0 है, इसको हम क्या रख सकते हैं इक्वल 0 को, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, ऐसे लिख सकता हूँ, इस 0 का ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेटिंग कर लो। नाउ इक्वेटिंग कितना आएगा, 6 mu माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ प्लस माइनस भी है, ध्यान रखना, ये प्लस है वहाँ क्या है प्लस माइनस, इसको रिवर्स कर दो, 27 माइनस क्या करोगे यहाँ पे, 27 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू कितना यहाँ से 3, तो इनसे निकल गया, लास्ट ऑर्डर से लैम्डा निकल गया, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, डिफाइन हो जाएगा। हाँ देखो मैंने इस लास्ट वाले से क्या निकाला, इसमें म्यू फाइंड कर लिया ना, लैम्डा फाइंड कर लिया, क्लियर। अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, क्या फाइंड हो जाएगा, म्यू फाइंड हो जाएगा। एनी डाउट नहीं, एक एक इक्वेटिंग किया ना, पहले इसको हमने इक्वेट किया,
पहले इसको इक्वेट किया 0 के साथ, फिर इसको इक्वेट किया 0 के साथ, इसको इक्वेट किया 0 के साथ, डन। पर ये लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्या है, म्यू नहीं है, लैम्डा है ओनली, यहाँ से डायरेक्ट आपका निकल जाएगा और यहाँ से म्यू निकल जाएगा डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 27 और म्यू इक्वल टू 27/2। दोनों आपने आंसर निकाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी आपके आंसर होते हैं उनको बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर इधर उधर भटकने से अच्छा है फोकस सीधा आपके आंसर पे रहे, ठीक, डन। और कुछ फाइंड करना था इसमें, डन, यस नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यस, क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर ABC कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A गिवन है, कंपोनेंट वेक्टर B गिवन, कंपोनेंट वेक्टर C आल्सो गिवन हियर, सो दैट, तो व्हाट थिंग्स यू प्रूव दैट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, A cross B plus C, this one is the vector, what name of this vector, what इसके कौन सी प्रॉपर्टी होती है, which name of this property, अच्छा एक्चुअली नहीं करता है, इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, name of this property, yes, distributive property। देखो ये कि A dot B, नाउ क्या कि A dot B equal to B dot A, this is the commutative property, but this is the scalar product, this one is the vector product is not commutative, the A dot B does not equal to B dot A, B cross A, scalar product is not, sorry, vector product is not commutative, but scalar product is commutative, but distributive property applying the vector and स्केलर को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई हो जाती है, इसमें A डॉट B प्लस C अगर हमारे पास है, और इसमें भी आपकी हो जाती है A डॉट B प्लस A डॉट C, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट में भी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी एंड क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपकी अप्लाई हो जाएगी, क्लियर। पर इसमें जो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ये इसमें ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट में यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं होती, उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, माइनस एम है, अगर हम इसको इक्वल करने लग जाएंगे A क्रॉस B तो माइनस B क्रॉस A हो जाएगा, डन। इसमें डिफरेंस रखना है, तो इसमें जो वेक्टर A क्या है, व्हाट इज द वेक्टर A नाउ, A1 है, हां A प्लस A3 के और निश्चित B वेक्टर के लिए B1I प्लस B2J एंड B3 के, यहाँ डिफरेंट होगा बता देंगे, एंड ऐसे C होगा C1I प्लस C2J प्लस C3K, डन इट। According to this property, first LHS we will solve the LHS part. Now LHS part A cross B plus C. The first thing you will find here B plus C. What things you find here? B plus C. What value of B plus C here? Vector B plus C here. B and C को ऐड कर लीजिए. B1 plus C1 I plus B2 plus C2 B2 plus C2 J plus B3 plus C3 K. Clear? And next we will find the cross product of A cross now and vector A cross B plus C. First we have I, J and K. Cross का मतलब टेक्निकली ये निकालना, थोड़ा सा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है वैल्यू बड़ी बड़ी है I, J, K. हाँ tell what value of the A, A1, A2 and A3. What value of the B1 plus C1, B2 plus C2
plus C3 are using the property of the determinant here. What property of the determinant here? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसको स्प्लिट करेंगे मर्ज करेंगे? B1 C1 B2 C2 को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है? क्या आएगा? A क्रॉस कितना करेंगे यहाँ पे? I J and K A1 A2 A3 प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 B1 B2 and B3 plus I J and K A1 A2 and A3 C1 C2 and C3. So this is your LHS part, solution of the LHS part. Done. इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो, क्लियर? अब आ जाओ RHS में नाम RHS A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. It is clear or not? This thing clear or not? हाँ, यस, नाम क्या है? क्या नाम दिया? रियांशु. It is clear or not? तो अब सेम थिंग आपने क्या करना है इसको? देखो, अगर हम इसको हम एज्यूम करेंगे तो क्या बनेगा? A क्रॉस B बन जाएगा. और इसको हम क्या करेंगे? इसका अगर क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा? A क्रॉस C. तो चलिए इसको आप क्लोज कर लीजिए, अच्छा इसको एक्सपेंड कर लीजिए, बात ही है. अगर हम इसका क्लोज फॉर्म चेक करें, व्हाट इज द क्लोज फॉर्म ऑफ दिस? A क्रॉस B. व्हाट इज द क्लोज फॉर्म ऑफ दिस? A क्रॉस B. आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको, क्लोज भी कर सकते हो इसको. अगर हम इसका क्लोज फॉर्म देखें, क्लोज फॉर्म क्या बनेगा इसका? ये A क्रॉस B ही बनेगा. प्लस इसका क्या बनेगा? A क्रॉस C ही बनेगा. क्लियर? ये अगर हम इसका किसका एक्सपेंड है? ये किसका एक्सपेंड है? A क्रॉस B का. ये किसका एक्सपेंड है? A क्रॉस C का. और ये तो आपका RHS था. या आप ऐसा भी कर सकते हो कि RHS को आप एक्सपेंड कर लो, ठीक है? इसके इक्वल आ जाएगा, बात एक ही है. या आप यहाँ भी प्रूव कर सकते हो. डन. तो कहीं से भी टेक्निक कर सकते हो. या इसको क्लोज फॉर्म दिखा दो या RHS का एक्सपेंड दिखा दो, ठीक? एनी प्रॉब्लम यार? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9. Vertices A. What is the vertex of the A? 1 and 2. Vertex of B? Vertex of B? 2, 3, 5. And vertex of the C? 1, 5, 1. 1, 5, 5. Correct it? Next. So, what things you find here? That these points are vertices of the triangle or not? Sorry, you will find here area of the triangle. What do you find here? Area of triangle. You find here area of triangle. You will find here. So what is the identity of the area of triangle? Area of the triangle ABC. क्योंकि आपके को वर्टेक्स ABC है ना, तो कितना रहेगा? 1/2 नॉट A into AC. एक वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए, मैंने बताया ना. A अगर A का B के साथ है तो A का C के साथ भी बनना चाहिए सेम. अगर आपका A पॉइंट है, B है, C A का B के साथ बनना है, C के साथ भी बनना चाहिए. बेसिक टू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है ना, बेसिक टू हाइट. वही चीज हमारे पास है A B पे AC. So now first things you will find your vector A B and then you will find the vector AC. And how to find out the vector AB? This is the vertices of ABC, not vector. Vertices of the triangle ABC. So first we find the vector AB. PB of B minus PB of A. Position vector of B minus position vector of A. अब सेम थिंग यहाँ क्या हो जाएगा? 2 minus 1 कितना हो जाएगा? I 2 minus 1 I plus 3 minus 1 क्या होगा? 2J और next 5 minus 3K. तो आपका वेक्टर AB फाइंड हो गया. क्लियर? सिमिलरली आपका फाइंड करोगे AC और वेक्टर AC.
पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए, और सी से माइनस कितना है 0, तो 0 आई हो गया प्लस 5 माइनस कितने का 4j, 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 2 3 के 3 के हो जाएगा ना। तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें क्रॉस, अब क्रॉस के बाद क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, और जो आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। पहले आप इन दोनों का क्रॉस निकालोगे, आफ्टर दैट यू फाइंड एक वेक्टर आएगा क्रॉस फाइंड करने में, वेक्टर हम क्या निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। डन, इसको स्टार्ट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ए बी क्रॉस ए सी, what will be your I, J and K component of AB? 1 2 3 1 2 3 are component of AC 0 4 3 0 4 3. Now expand it I, what will be of this 3 2 just 6 4 3 just 12 minus J, clear not? I में क्या 3 2 just 6 4 3 just 12, J में क्या आएगा 3 1 जा 3 minus 0 plus K, what will be of this K 4 minus 0 4 minus 0, so now calculate it minus 6I minus 3J and plus 4K, clear? Then you will find your magnitude. Now magnitude of A cross B and A cross C, what will be of this 6 to 36 plus 9 plus 16, 16 25 36 कितना आता है 6 का स्क्वायर 36, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 36 कितनी बताओ हैं 71, 36 and 25 है 3 by 61, करेक्ट। ये आपका आ गया एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 1/2 AC और AB क्रॉस AC चेक के साथ से √61, दिस इज द √61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट, चेक के साथ में करते ना